अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा भी होगा, उसे लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। और अगर आप एक्सेल को बिगनिंग लेवल से सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आज से मैं एक्सेल की एक न्यू सीरीज शुरू करना चाहता हूँ, विच इज़ कवर फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल। तो आपको इस सीरीज को गो थ्रू करना पड़ेगा। बिल्कुल इनिशियल लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ और आज इसकी फर्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास का मेरा जो एजेंडा है वो एक्सेल का जो होम ऑप्शन है, होम टैब है, उसके जितने भी ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन को मैं कवर करूँगा। और अगर आप रियली एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और इसके लाइनअप रहिएगा, तो इंशाल्लाह सारी वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी। और इन एट द एंड ऑफ द क्लासेस यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऑल द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय एक्सेल लेक्चर यू विल गेट इजीली एक्सेस ओवर इट। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है और हमें आज होम के टैब को कवर करना है। होम के टैब के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, क्या क्या है, हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है अमजद, कैपिटल में मैंने अपना नाम लिख दिया अमजद। इस नाम को मैं दोबारा यहाँ पर भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं बार बार उसको लिखूंगा नहीं। या तो मैंने इसे यहाँ पर रखा और मैंने कॉपी के ऑप्शन, कट कॉपी के ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर रखने के बाद पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। तो इजीली यहाँ पर भी मेरा नाम आ गया। मैं यहाँ पर भी पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी मेरा नाम आ गया। जहाँ जहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट किस तरीके से होता है, बाय यूजिंग माउस, माउस के ऑप्शन के थ्रू हम किस तरीके से करते हैं ये आपको इजीली पता होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर दोबारा अपना नाम लिखा अमजद, मुझे इसे कॉपी करना है तो मैं इसी सेल पर राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास कॉपी का ऑप्शन अवेलेबल है। जहाँ जहाँ मुझे पेस्ट करना है, मुझे इस पूरी रो पे पेस्ट करना है, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। इंटर जैसे ही किया तो सब में मेरा नाम आ गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन हम माउस पर राइट क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे यहाँ से नाम को हटा के कहीं और रखना है तो मुझे यहाँ पर कट का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर रखा, कट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर रखने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए तो मैंने यहाँ पर रखा और इसको पेस्ट कर दिया। जहाँ मुझे नाम चाहिए वहाँ पर मैं उसकी मैं प्लेसमेंट को चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग कट के ऑप्शन को। अगर मैं यहाँ से इसको ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, सिमिलरली मैंने राइट क्लिक किया, कट के ऑप्शन को यहाँ से क्लिक किया और मैंने यहाँ पर रखने के बाद मैंने इंटर की को भी मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरा नाम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर बेसिकली आपकी फॉर्मेटिंग को देखता है, फॉर्मेटिंग को सही तरीके से। जैसे मैंने इस टेबल को, बने बनाए टेबल को जिसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही है, मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर किस तरीके से और यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से आ रही है। तो बजाय इसके कि मैं एक एक सेल को दोबारा एडजस्ट करूँ, मैंने इसे क्लिक किया और फॉर्मेट के ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फॉर्मेट के ऑप्शन को छोड़ दिया। ये देखिए इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही हो गई है। जिस जिस फॉन्ट में यहाँ पर इसके नेम वगैरह है, फॉर्मेटिंग इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही हो गई है। अब जस्ट मुझे इसके सेल्स के ऑप्शन को, अब आपको सिर्फ आपके यहाँ के कॉलम और रो को एडजस्ट करना है, तो आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें एडजस्ट हो गया। तो जस्ट आप अगर इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपने इसको यहाँ से क्लिक किया, ये इसको आपने एडजस्ट कर दिया। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं, इनको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से इनका आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं।
जिस जो आपको स्टाइल रखना है उसी स्टाइल को यहाँ पर आप रख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से इसके आप फ़ॉन्ट को साइज को बढ़ा सकते हैं। जितने साइज बढ़ाना है आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। फॉरवर्ड के स्टाइल को यहाँ पर आप बोल्ड, टैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन करनी है तो सिंगल अंडरलाइन आपने ऊपर का ऑप्शन इस्तेमाल किया, सिंगल अंडरलाइन हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेरा नाम लिखा हुआ है अमजद, इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ तो यहाँ पर बॉर्डर्स के ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, सारे किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं थिक बॉर्डर मैंने इस्तेमाल किया। थिक बॉर्डर आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। और इसी तरीके से मैंने इसको आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, आउटसाइड बॉर्डर लग गया। कोई भी बॉर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बेसिकली यूजुअली तो ये हेडिंग पे लगते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देनी है कि कौन कौन से बॉर्डर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कलर्स का। जहाँ जहाँ मुझे कलर्स करना है, जैसे इन तीन टेबल तीन सेल्स के अंदर, रो कॉलम के अंदर मुझे कलर करना है, इनको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कलर देख लिया तो मुझे कौन सा कलर रखना है। और कलर रखने के बाद यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, वाइट कर दिया मैंने। ये देखें, ये पूरा आपका फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पर हो गई है अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। आपको यहाँ से और कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको ये पसंद नहीं आ रहा बॉर्डर कलर तो आपने बॉर्डर कलर को चेंज कर दिया। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। हेडिंग के कलर को चेंज करना है तो हेडिंग के कलर को आप यहाँ से चेंज, हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपने हेडिंग का कलर को चेंज कर दिया, पूरा चेंज आप। इसके अलावा यहाँ पर मुझे रिमार्क्स लिखना है या कुछ भी लिखना है, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसको मैंने, क्योंकि ये अभी फोर्थ रो में है और एच के कॉलम में है, फोर्थ रो में मुझे नहीं चाहिए, बेसिकली ये मुझे पूरे टेबल के अंदर यहाँ तक चाहिए, तो मैंने ऑप्शन इस्तेमाल किया। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो ये देखिए मर्ज होकर सेंटर में आ गया, यानी तीनों के साथ है। अलग ही मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाए, यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने तीसरे क्लिक किया, ये चेंज हो गया। और चेंज करना चाहता हूँ और ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई है बिल्कुल। और यहाँ से मैंने इसके फॉन्ट को छोटा कर दिया ताकि ये विजिबल हो जाए। दोबारा मैंने इसकी अलाइनमेंट को चेंज किया, यहाँ से चेंज डाउन किया तो ये उल्टा हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास मोर ऑप्शन भी अवेलेबल है। फॉर्मेट सेल में आप गए, यहाँ से आप इसको किसी तरीके से किसी एंगल में चाहे तो घुमा सकते हैं। ओके किया, ये देखें। दोबारा आप इसके ऑप्शन में गए, फॉर्मेट सेल में गए, यहाँ से ऑप्शन को आपने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने इसको सेंटर में रखा, ओके किया, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसका आपने कलर चेंज किया और इसको भी आपने बॉर्डर लगा दिया। तो यहाँ तक तो आपके ऑप्शन कवर हो गए। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, दिस शीट विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क ओनली। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस लिखा, ये देखें डी के सेल्स को क्रॉस कर रहा है, ये ई में और एफ में आ रहा है, मैं चाहता हूँ सिर्फ डी में रहे, तो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है रैप टेक्स्ट का, मैंने क्लिक किया। ये देखें टेक्स्ट को उसने रैप करके नीचे लिखे पेस्ट कर दिया। ये ऑप्शन बड़ा यूजफुल रहता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा 2 5, और मैंने यहाँ पर 2 पे क्लिक किया। इसकी मैं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने 2 को यहाँ पर नंबर पर जैसे क्लिक किया, ये देखें डेसिमल पे आ गया यहाँ पर, यानी 2.15 में लिख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ये डेसिमल नहीं है, चाहिए मैं 2 लिखूँ तो 2 ही आए, तो या तो मैं इसके फॉर्मेट को यहाँ से चेंज कर दूँ। और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे मैं जाऊँगा। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे मैं गया, यहाँ पर मैं नंबर पे जाऊँगा।
नंबर पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए मुझे शो कर रहा है 2.15। नंबर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये डेसिमल का ऑप्शन मेरे पास विजिबल हो गया, मैंने इसे जीरो कर दिया। जैसे ही जीरो किया और ओके किया, अब देखिए ये 2 हो गया, यानी 2.30 भी मैं लिखूंगा ये 2 ही शो करेगा, पॉइंट की अमाउंट मुझे शो नहीं करेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक डेट लिखी। डेट का फॉर्मेट बेसिकली कंप्यूटर के अंदर मंथ, डेट एंड ईयर होता है, यानी जो आप डेट लिखेंगे शुरू में वो उसे मंथ मंथ काउंट करेगा, अनटिल अनलेस वो डेट 12 के बाद वाली ना हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा डेट, जैसे मैं लिख रहा हूँ 8 जैन 2022, 8 जैन 2022 लिखा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके डेट का फॉर्मेट को चेंज किया, लॉन्ग डेट पे लेकर आया, देखो मुझे क्या शो कर रहा है, वो कह रहा है आपने लिखा है 1 अगस्त। इट मीन्स ये जो डेट आपने लिखी है, ये जो डेट आपने लिखी है वो इसे मंथ काउंट कर रहा है, और ये जो आपने मंथ लिखा है वो इसे डेट काउंट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर डेट लिखते हुए थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको मंथ पहले लिखना पड़ेगा, डेट बाद में लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये लॉन्ग डेट के ऑप्शन से हमने उस पर्टिकुलर डेट का डे भी फाइंड आउट कर दिया है कि 1 अगस्त को कौन सा दिन था, ये हमारे पास विजिबल हो गया है। इसके अलावा मुझे कोई अमाउंट परसेंटेज पे लिखनी है। परसेंटेज पे लिखने के लिए मुझे पता है कि मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर परसेंटेज में कोई चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैंने 45 लिखा और 45 लिखने के बाद में मैंने इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई की, तो वो 100 से मल्टीप्लाई करेगा और इसको क्या कर देगा, 4500 परसेंटेज। मुझे ये नहीं चाहिए, बेसिकली मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 45%। तो मुझे यहाँ पर 0.45 लिखना पड़ेगा। 0.45 लिखूंगा और जैसे ही मैंने परसेंटेज के ऑप्शन को अप्लाई किया, तो वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 45% पे लेकर आ जाएगा, और यहाँ से मैंने इसे ऑप्शन को क्लिक किया। दोबारा ये 20 शो कर रहा है, इसी जीरो को हटाने के लिए मैंने दोबारा राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, फॉर्मेट सेल पे नंबर यहाँ पर 2 डेसिमल आ रहे हैं, मैंने इसे जीरो कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर परसेंटेज मेरे पास 45% शो हो गई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन दिस वीडियो वी विल कवर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एट बिगनिंग लेवल। बिगनिंग लेवल पे किस तरीके से हम कवर करेंगे, इस पूरी शीट को मैं दोबारा एक बार कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किस तरीके से करते हैं आपको ऑप्शन मैंने बता दिया है, और इसकी फॉर्मेटिंग को मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग जो भी है इसकी खत्म कर देता हूँ और यहाँ पर इसके ऑप्शन को, चले अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑप्टेन मार्क्स जो उस पर गेट किए ना, उस पर हम फॉर्मेटिंग कर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे मेरे पास डेटा बार आ रही है, जैसे ही मैंने डेटा बार पे अपने कर्सर को रखा, यहाँ पर देखिए इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। मुझे कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए, यहाँ से मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए ऑप्शन में, इस ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, ये ऑप्शन अवेलेबल है। आइकन सेट पे गया, कोई भी आइकन मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। बने बनाए मेरे पास फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मीन्स अब मैं चाहता हूँ कि उस नंबर पर फॉर्मेटिंग हो जो ग्रेटर देन 275 हो। 275 तो मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करना शुरू कर दी और ओके किया। अब देखें 275 के अलावा जितने भी नंबर थे जो 275 से ग्रेटर देन है, उन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। सिमिलरली मैंने दोबारा इनको क्लिक किया और दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और मैंने ग्रेटर देन के नंबर को चेंज करके 280 कर दिए। जैसे ही मैंने 280 किया, अब देखिए दो नंबर पर फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा लेस देन का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, बिटवीन का नंबर अवेलेबल है। सारे ऑप्शन को आप एक एक करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। टॉप बॉटम पे मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, टॉप 3 चाहिए, यानी इन वैल्यूज में टॉप 3 की जो स्टूडेंट्स हैं उन पे सिर्फ ये अप्लाई हो। तो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया और मैंने ग्रीन के ऑप्शन पर क्लिक किया और ओके कर दिया।
मैंने यहाँ पर दोबारा क्लिक किया, मुझे सिर्फ यहाँ तक के चाहिए, ऊपर पे नहीं चाहिए। 3 और ग्रीन, तो देखें इन 3 नंबर पे ग्रीन ऑप्शन आपका अप्लाई हो गया है, यानी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो गई है। फॉर्मेटिंग को दोबारा डिलीट करने के लिए, खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके क्लियर रूल पे जाऊंगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है कि क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। फिलहाल मैं इंटायर शीट को क्लिक करूंगा क्योंकि मेरी ऊपर वाली शीट पर भी, ऊपर वाले टेबल पर भी फॉर्मेटिंग हो चुकी है, तो मैंने इंटायर शीट को क्लिक किया और सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से खत्म हो गई है। इसके बाद टेबल का फॉर्मेट हम यूज करेंगे। बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं, इसमें कुछ मैं कलरिंग शरिंग करूँ, वो कुछ फॉर्मेटिंग करूँ, तो यहाँ तो मैं इसको मैनुअली यहाँ से कलर कलर करना शुरू कर दिया मैंने, जो भी करना यहाँ अगर मुझे बने बनाए करते हैं तो मैंने क्लिक किया इसको और मैं टेबल पे चला गया। टेबल पे जाने के बाद यहाँ से मैंने कोई भी टेबल अप्लाई कर दिया, शुरू कर दिया। 1 मिनट, तो क्लिक किया, टेबल पे गया, टेबल पे कोई भी क्लिक किया, या माय टेबल है हेडर, क्योंकि मेरे पास हेडर्स अवेलेबल है, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, उर्दू, ऑप्शन मार्क्स, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओके और यस कर दिया। अब देखें यहाँ पर फॉर्मेटिंग मेरी हो चुकी है। इसी फॉर्मेटिंग को मैं दोबारा चेंज करना चाहता हूँ, किसी और स्टाइल में लेके जाऊँ, कि जस्ट मैं स्टाइल पे सिर्फ अपने कल्सर को लेके जाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज होती रहेगी और मुझे बताता रहेगा किस किसी फॉर्मेटिंग होगी। और मैंने इसके ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखिए फॉर्मेटिंग हो चुकी है। फ़ॉन्ट का कलर मैं चेंज करूंगा क्योंकि फॉन्ट विजिबल नहीं हो रहे, तो यहाँ से मैंने इसके कलर को वाइट कर दिया। अब देखें यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो चुकी है। दोबारा मैं इसकी फॉर्मेटिंग को कोई चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं गया ऑप्शन पे, कोई भी ऑप्शन मैं ले सकता हूँ मुझे चाहिए, जैसे ये ऑप्शन चाहिए, यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। क्योंकि अभी ये टेबल फॉर्मेट में है आपके सामने, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन यूज हो रहा है, फिल्टर के ऑप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर अब मुझे टेबल फॉर्मेट से दोबारा बाहर आना है, तो मैं जाऊंगा डिज़ाइन के टैब के अंदर। डिज़ाइन के टैब के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, कन्वर्ट टू रेंज, यानी रेंज में जाना चाहता हूँ, यानी मेरी फॉर्मेटिंग हो चुकी है, अब मैं रेंज के अंदर दोबारा जाना चाहता हूँ, मुझे टेबल के फॉर्मेट से बाहर निकलना है। मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया, यस किया। अब फॉर्मेटिंग भी मेरी हो चुकी है और मैं टेबल के ऑप्शन से बाहर भी आ चुका हूँ। सिमिलरली मैंने दोबारा इस टेबल को मैंने क्लिक कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग को मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और उसको दोबारा मैंने इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से भी इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बने बनाए ऑप्शन है, किसी को भी मैं यूज़ करके इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकता हूँ जो आपको चाहिए। करेंसी के अंदर ऑप्शन चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, कॉमर्स में चाहिए, तो कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ से। इजीली बने बनाए ऑप्शन आपके पास शीट अवेलेबल हो जाएगी। आई होप ये सारे ऑप्शन आपके सामने जो विजिबल है आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा अमजद, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक, और यहाँ पर मैंने लिखा कराची। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाए, तो मैंने अमजद पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और ऑप्शन मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखिए रो आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। सिमिलरली इस रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पर गया 31 को और मैं यहाँ पर मैंने डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक किया, रो आपकी डिलीट हो गई है। ये ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अमजद पे रखा और आपने राइट क्लिक किया, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक किया, अब आपसे वो दो चीज़ें पूछ रहे हैं, 2-3 चीज़ें पूछ रहे हैं कि आपको रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है। फिलहाल तो हमें रो इंसर्ट करनी है, हमने रो पे क्लिक किया और ओके कर दिया।
रो को डिलीट करना है, जिस रो को डिलीट करना है उसको, उस पर आपने कर्सर को रखा, राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। रो डिलीट करनी है, इंटायर रो, ओके कर दिया। कॉलम आपको यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर, और आपको कॉलम इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, तो आपने कराची पे रखा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, डायरेक्टली इंसर्ट के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपने कराची पे रखा, यहाँ रखने के बाद आपने इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक किया, तो आपको यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है अवेलेबल, इंसर्ट एंड डेट, ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बाय यूजिंग माउस आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर फॉर्मेट के लिए, हर चीज के लिए हमें माउस का इस्तेमाल नहीं हमें बार बार ऊपर के ऑप्शन को यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें माउस के इस्तेमाल से भी हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट। मैं इस शीट को दोबारा कॉपी करता हूँ आपके सामने, और इसको कॉपी करने के बाद अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता हूँ। यानी फॉर्मेटिंग किस तरीके से चेंज होगी, ये नाम के कॉलम को मैंने छोटा कर दिया, नंबर के कॉलम को मैंने बड़ा कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने मार्क्स, अब बजाय इसके कि मैं एक एक कॉलम को दोबारा सेलेक्ट करके सही करता रहूँ, मैंने इंटायर शीट, क्योंकि सारे कॉलम मेरे ख़राब हो चुके हैं, मैंने इंटायर शीट को सेलेक्ट किया, यहाँ पर फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ऑटो फिट रो हाइट, मैंने इसे क्लिक किया, रो आपकी सारी एडजस्ट हो चुकी है। फिर मैं कॉलम पे गया और ऑटो फिट कॉलम फिट में गया और ओके किया। ये देखें आपकी सारी सेटिंग जो आपने ख़राब की थी या बेसिकली जो आप सही करना चाहते हैं, उसे आप ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऑप्शन से भी इसे सही कर सकते हैं। तो आपको एक एक करके सही करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल रहेगा जब आप किसी ऑफिस में वर्क करेंगे और वहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करनी हो और टाइम आपको सेव करना हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए बड़े यूज़फुल रहेंगे वहाँ पर। इसके अलावा हमें स्टैंडर्ड रो जो हमारी होती है, जैसे ये एक रो है, उसकी साइज क्या है, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। रो की हाइट क्या है, हमारे पास है 22.5, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं कि रो की हाइट को बढ़ाना है। इसी तरीके से कॉलम की हाइट क्या है, कॉलम की विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ क्या है, आपके पास 8.43 है, इसको भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, शीट के नेम को रिमूव रीनेम करना है। बेसिकली अभी मेरे पास जो शीट है उसका नाम है मार्च शीट, मैं इसे रीनेम करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, ये देखें इंटरेबल मोड में आ गया। मैं यहाँ से इसको अमजद कर दूँ और इंटर कर दूँ, ये देखें अमजद हो गया। सिमिलरली मैंने दोबारा यहाँ पर गया और मैंने रीनेम को यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने मार्च शीट लिख दिया। इस ऑप्शन को हम यहाँ से भी माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने माउस पे यहाँ पर राइट क्लिक किया शीट पर और यहाँ पर रीनेम पर जाके मैंने दोबारा इसका नाम चेंज करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, कलर्स वगैरह के अवेलेबल है। और फिलहाल हम बात करते हैं हाइड एंड अनहाइड की। कोई भी कॉलम, कोई भी रो मुझे अगर हाइड करनी है, जैसे बेसिकली ये रो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे इसे डिलीट भी नहीं करना है, तो इस रो पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हाइड का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है और इसे मैंने ओके किया और देखिए ये रो हाइड हो गई है। 31 के बाद 33 की रो आ रही है, 32 हाइड हो चुकी है। मुझे दोबारा इसको विजिबल करना है, इन दोनों रोज को मैंने क्लिक सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, अनहाइड के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये रो दोबारा मेरे पास आ गई है। तो हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन को हम माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के थ्रू भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑटो सम के लिए मुझे यहाँ पर इन सब का टोटल चाहिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ऑटो सम में गया और ऑटो सम पे देखे मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, ये टोटल आ गया। सिमिलरली मुझे इसका टोटल नहीं चाहिए, इसकी एवरेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एवरेज पे क्लिक किया और इसकी एवरेज निकाल दी। इसी तरीके से मैंने इसकी एवरेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर इसके काउंट चाहिए, कितने सेल हमने यूज़ किए, तो काउंट नंबर पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर कोई और फंक्शन यूज़ करना है, मैक्सिमम का फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया,
तो मैक्स वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 297, विच इज़ द मैक्स वैल्यू ऑफ दिस टेबल। और मिनिमम को इस्तेमाल करने से हम मिनिमम वैल्यू भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर फंक्शन भी यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो भी फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। फिल के ऑप्शन को हम देखते हैं, फिल के ऑप्शन को किस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा अमजद। अब इस अमजद नाम को मुझे यहाँ पर भी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं दोबारा टाइप कर लूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ जिस तरीके से हमने पहले किया था, और एक तरीका यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, मैं फिल के ऑप्शन में गया और राइट के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, तो अमजद यहाँ पर भी आ गया। इसी तरीके से मैंने ये अमजद मुझे यहाँ चाहिए तो मैंने लेफ्ट के ऑप्शन को क्लिक किया, अमजद यहाँ पर भी आ गया। नीचे चाहिए तो मुझे फिल के ऑप्शन में गया और मैंने अप डाउन के ऑप्शन को क्लिक किया, अमजद यहाँ पर भी आ गया। अप के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो अमजद ऊपर भी आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, सीरीज के ऑप्शन है। मैंने मुझे सीरीज लिखनी है 9, फर्स्ट 1 से मुझे सीरीज लिखनी है 100 तक। मैंने 1 पे क्लिक किया, फिल पे गया, सीरीज पे गया, और मैंने कॉलम के क्योंकि मुझे कॉलम में लिखनी है, सी कॉलम के अंदर, तो स्टेप वैल्यू मेरी 1 होनी चाहिए, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 100 लिखा और ओके कर दिया। ये देखें सीरीज तैयार हो गई है। इसी तरीके से 9 पे मैंने लिखा मुझे अपनी सीरीज को 9 से शुरू करना है, फिल के ऑप्शन पे गया, सीरीज पे गया, कॉलम पे गया, और वन वन के स्टेप को रखना है मुझे, और 100 किया, तो 9 से इसने सीरीज को स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली इसे 6 के ऑप्शन पे गया, और यहाँ पर मैं अपनी सीरीज के ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टेप जो हो वो 2 हो, यानी 6 के बाद 8 आना चाहिए, 8 के बाद 10 आना चाहिए। 2 के स्टेप से मुझे वो सीरीज बना कर दे, और 100 तक बना के दे। सही है, और कॉलम का मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखें 6, 8, 10, 12, 2 के स्टेप से इसने मुझे पूरी एक सीरीज बना के दे दी। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे इन ऑफिस लाइन, और आपके वर्किंग में भी बहुत ही आपके बेनिफिशियल रहेंगे। इन सब की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके पास ABCD है, या आपके पास नंबरिंग की सॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर इजीली आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉर्ट का ऑप्शन। इस तरीके से ये देखें मेरे पास अभी पूरी ABCD है यहाँ पर, लेकिन सॉर्ट में नहीं है। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ऑप्शन में गया, मैं यहाँ पर सॉर्ट के ऑप्शन पे A to Z सॉर्ट करना है, क्लिक किया, ओके कर दिया। कंटिन्यू पे करना है और ओके करना है। ये देखें ABCD सॉर्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने नंबरिंग को सॉर्ट किया, इनको मैंने सेलेक्ट किया, सॉर्ट पे गया, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, यस, ओके किया, करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉर्टिंग के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, लार्ज टू स्मॉल, ओके किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखें 9 सबसे लार्ज है, इसके बाद 6, 5, 4, 4 दो मरतबा आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास कस्टम लिस्ट भी हम बना सकते हैं, कस्टम सॉर्ट करना चाहते हैं, फिल्टर लगाना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास अब रह चुका है जो है फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल वगैरह। तो इसमें हम जो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है फाइंड, मैं फाइंड करना चाहता हूँ। क्या फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा अमजद, मैंने फाइंड पे यहाँ पर लिख दिया अमजद और ओके किया, फाइंड ऑल। ये देखिए मुझे बता रहा है कि अमजद यहाँ पर भी आ रहा है, अमजद यहाँ पर भी आ रहा है,
और शीट में अमजद कहाँ कहाँ आ रहा है मुझे बताएगा। यहाँ पर आ रहा है, यानी 3 जगह अमजद लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मुझे बताए कि ये शीट कवर्ड कहाँ आ रहा है। ये देखिए शीट कवर्ड यहाँ पर आ रहा है, शीट यहाँ पर भी आ रहा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि क्लर्क कहाँ आ रहा है, क्लर्क यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसीलिए इसको फाइंड कर सकता हूँ, जो भी मुझे वर्ड फाइंड करना है। इसी तरीके से मुझे रिप्लेस करना है, यानी मैं चाहता हूँ कि भाई रिप्लेस कर दो किसको, क्लर्क को। क्लर्क को किसमें रिप्लेस कर दो, सुपरवाइजर में। ओके कर दिया, ऑल किया। अब जहाँ जहाँ आपका क्लर्क लिखा हुआ था वहाँ वहाँ सुपरवाइजर आ गया। यहाँ देखो, यहाँ सुपरवाइजर है, यहाँ सुपरवाइजर है। और बस यहाँ सुपर, जहाँ जहाँ सुपरवाइजर लिखा हुआ था वहाँ वहाँ इसने, सॉरी क्लर्क लिखा हुआ था वहाँ सुपरवाइजर लिख दिया। रिप्लेस के ऑप्शन को हमने इस्तेमाल करके हमने वर्ड को रिप्लेस कर दिया। गो टू, गो टू का ऑप्शन, अब मुझे किसी सेल में जाना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास सेल है एन, और एन के अंदर रो कौन सी है, 13। तो मैंने यहाँ पर लिखा N13, और मैंने इसको क्लिक किया। ये देखिए मेरे पास सेल यहाँ पर, मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाऊंगा। अभी देखिए मेरा सेल यहाँ पर है, यहाँ पर है, और दोबारा मैं गो टू में गया और मैंने लिखा N13। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा सेल यहाँ पर जंप करके यहाँ पर आ गया। इनिशियल लेवल पे हमने इसके सारे ऑप्शन को डिस्कस किया, गो थ्रू किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी फॉर द स्टूडेंट हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न एक्सेल। और ये बिगनिंग लेवल की है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि इसको दोबारा सही तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे लिख के दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट ऑल दी वीडियो you will have an access easily। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपका जो टैब है इंसर्ट, इसको हम कवर करेंगे, और इसी तरीके से हम पूरे एक्सेल को कवर करेंगे। तो एक्सेल सीखने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ बन के रहना होगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।